उधर ईरान से चल रही जंग के बीच अमेरिका ने विनाशकारी हमले के संकेत दे दिए, क्योंकि उसने अपने उन विमानों की हलचल तेज कर दी जो परमाणु बम गिराने तक की ताकत रखते हैं। खबर है अमेरिका ने अपने 3 B-52 बॉम्बर विमानों की तैनाती ब्रिटेन के एक एयरबेस पर कर दी और आशंका जताई गई कि ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए अमेरिका उन B-52 बॉम्बर का भी इस्तेमाल कर सकता है। B-52 बॉम्बर की गिनती अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमानों में होती है। ये वो ताकत है जो कुछ ही घंटों के अंदर किसी भी युद्ध का रुख बदल सकती है, ऐसे दावे होते हैं, और दुश्मन की फौज को घुटनों पर ला सकती है। विशालकाय लड़ाकू विमान युद्ध के मैदान में पहुंचना ही विरोधी सैनिकों में खलबली पैदा कर सकता है इसका, क्योंकि अमेरिका का B-52 बॉम्बर परमाणु बम फोड़ने की भी ताकत रखता है, यानी ऐसा विनाशकारी हमला जिससे लाखों लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। B-52 बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना रुके बिना थके एक ही बार में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 14,000 किलोमीटर जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में यह पहुंच सकता है और वहां बमबारी करने के बाद आसानी से अपने देश लौट सकता है बिना रुके। इसलिए अमेरिका के B-52 बॉम्बरों को बेहद खतरनाक माना जाता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने इन लड़ाकू विमानों की तैनाती ब्रिटेन के एक एयरबेस पर कर दी। ऐसी खबरें आईं ताकि जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ लड़ाई में उन्हें भी उतारा जा सके। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 3 B-52 बॉम्बर ब्रिटेन की धरती पर लैंड कर चुके हैं। वो ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर में मौजूद एयरबेस पर उतरे। हालांकि ब्रिटेन के इस एयरबेस से ईरान की दूरी 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका के उन लड़ाकू विमानों को यूरोप के कई देशों को पार करना पड़ सकता है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के आसमान से होते हुए तुर्की की एयर स्पेस में घुसना पड़ सकता है, तब जाकर वो ईरान में हमले कर सकते हैं। दावा है ब्रिटेन के एयरबेस से ईरान पर हमला करने में अमेरिका के B-52 बॉम्बर को 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। ऐसे में आशंका जताई गई कि अगर ये एयरक्राफ्ट ईरान की धरती तक पहुंचे तो वहां बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। इधर इजरायल की सेना ने ईरान के समर्थन में जंग लड़ रहे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बार फिर बारूद की बारिश कर दी। इस बार इजरायली फौज ने लेबनान की राजधानी बेरूत के पास दहिया नाम के शहर पर हवाई हमले किए। दावा किया गया इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। इजरायल की मीडिया के मुताबिक दहिया इलाका हिजबुल्लाह के लड़ाकों का गढ़ है और वहां उनके कई ठिकाने मौजूद हैं, और इसी वजह से इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर आसमान से बमों और मिसाइलों से हमला कर दिया। मिसाइलों और बमों के जमीन से टकराते ही वहां जोरदार धमाके हुए। इसकी वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। इजरायल की सेना ने जिस दहिया इलाके पर बमबारी की वो लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण में मौजूद है। बेरूत से दहिया की दूरी करीब 5 से 7 किलोमीटर। यह इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ बताया जाता है, मतलब इस पूरे इलाके पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कब्जा है। दावा किया गया कि दहिया इलाके में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों से ही इजरायल के शहरों पर मिसाइल और रॉकेट दागे गए थे। इसका पता चलने के बाद इजरायल की फौज ने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर हमला बोल दिया। चुन चुन कर इसके ठिकानों पर बम गिराए। वहां तबाही मचाने के बाद इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि अगर उसने इजरायल पर हमले नहीं बंद किए तो दहिया को गाजा बना दिया जाएगा, मतलब बेरूत के दहिया इलाके को ठीक उसी तरह तबाह कर दिया जाएगा जिस तरह से इजरायली फौज ने गाजा को बर्बाद कर दिया। और इस सब के बीच दावा किया गया कि इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक इलाके में एक ऐसे पुल को अपनी मिसाइल से उड़ा दिया जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए काफी अहम माना जाता था। इसके साथ ही इजरायल के रक्षा मंत्री ने लेबनान की सरकार को चेतावनी दे दी कि उसे हिजबुल्लाह को न रोक पाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। धमकी दी गई कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए अगर लेबनान के दूसरे इलाकों पर भी हमला करना पड़ गया तो इजरायल की सेना इससे चूकेगी नहीं। और इन धमकियों के साथ इजरायल ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। दावा किया गया कि उसने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद सैदन इलाके में अल जरारिया नाम के पुल को मिसाइल से उड़ा दिया। वीडियो में दिखा हमला होते ही वहां तेज धमाका हुआ, भयंकर आग की लपटें उठी और चारों तरफ फैल गईं। देखते ही देखते वो पुल टूट गया। बताया गया हिजबुल्लाह के लड़ाके ही उस पुल का ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। दावे के मुताबिक लेबनान के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी इलाकों में जाने के लिए ये अहम जरिया था। वहां लितानी नदी बहती है और उसकी तेज धारा से बचने के लिए ही इस पुल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन इसके टूट जाने से हिजबुल्लाह को तगड़ी चोट पहुंची, ऐसा दावा किया गया।
क्योंकि कहा गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इस पुल के आसपास ही जंग की तैयारी करते हैं, वहां उनके ठिकाने भी मौजूद हैं। इजराइल की सेना ने लेबनान के जिस सैदन इलाके में यह हमला किया वो वहां का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये भूमध्य सागर के नजदीक है और राजधानी बेरूत से इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर, जबकि इजराइल की सीमा से ये 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर। और इजराइल ने चेतावनी दी कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए अपने हमले का दायरा और बढ़ाएगा, यानी वो सिर्फ दक्षिणी लेबनान में ही हमले नहीं करेगा, बल्कि जहां हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, बल्कि उसके उत्तरी हिस्से को भी निशाना बनाएगा। इस धमकी के साथ उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के उत्तर में मौजूद बुर्ज हमोद शहर को भी दहला दिया। वहां के एक रिहायशी इलाके में उसके फाइटर जेट ने मिसाइल बरसा दी। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। दावा किया गया उन इमारतों में रहने वाले लोग ईरान का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लिए काम करते थे। इसके साथ ही धमकी दी गई कि इजराइल लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने का पता लगाकर उसे तबाह कर देगा और जब तक उसका यह मिशन पूरा नहीं होगा तब तक लेबनान में बारूद बरसता रहेगा। और इस बीच इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में कई जगहों पर अपने लड़ाकू विमानों से पर्चे गिराए। उन पर्चों के जरिए वहां रहने वाले लोगों से अपील की गई कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाएं। दलील दी गई कि हिजबुल्लाह ने ही उनकी जान खतरे में डाल दी। इसी तरह के पर्चे इजराइल ने गाजा में भी गिराए थे हमास के खिलाफ। और पर्चों में कहा गया कि उसकी लड़ाई, हिजबुल्लाह की लड़ाई का खमियाजा लेबनान के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कद्स ने लेबनान की सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने बयान दिया कि वहां की सरकार हिजबुल्लाह को रोक पाने या उस पर लगाम लगाने में पूरी तरह फेल रही और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी इजराइल की सेना जब हमला करेगी तब वो ये नहीं देखेगी कि हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुआ या दूसरी जगहों पर हुआ। कहा गया कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अगर वहां की दूसरी इमारतों और जगहों को नुकसान पहुंचा तो उसके लिए जिम्मेदार लेबनान की सरकार ही होगी, क्योंकि उसने समय रहते हिजबुल्लाह को नहीं रोका। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमा पर अपनी तैनाती भी बढ़ा दी। उसके हजारों सैनिक और कई टैंक लेबनान की सीमा पर पहुंच गए। इजराइल ने पहले ही धमकी दी थी कि वो लेबनान में मौजूद ही अपनी पैदल सेना को भी भेज देगा ताकि हिजबुल्लाह के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई हो सके। दावा किया गया कि जल्द ही ये टैंक और सैनिक लेबनान की सीमा में दाखिल होंगे और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेंगे।